अजीज़ों, आज 1400 साल के बाद ख़तीब अहले बैत उम्दतुल ज़ाकिरीन उम्दतुल मुतकल्लमीन आली जनाब मौलाना अली रिजवान साहब क़िबला ज़ैदपुरी जो नक़ाबत बल्कि यूँ कहूँ कि ख़याम हुसैनी का जलता वो मंज़र जिसका एहसास आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। बस एक गुजारिश है, जो अज़ियत से बैठे हुए हैं इस बात का ख़याल रखना, अपनी मर्ज़ी से बैठे हो तुम्हें कोई ताज़ियाने नहीं लगाएगा। अज़ियत का जब एहसास हो तो सज्जाद की बेबसी और बेकसी पे रो लेना, जिसको सिर्फ करबला के बाद सफ़र तय करता रहा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम से ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अली रिजवान ज़ैदपुरी साहब क़िबला की खिदमत में कि वह तशरीफ़ लाएँ और मसाइब असीरान करबला और शुहदाए करबला बयान फरमाएँगे। आप मोमिनीन आंसुओं का नज़राना पेश करने के लिए आमादा हो जाएँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ अरबाब अज़ा, मैंने जिस कुरानी आयत को आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया है, मुझे इसके ज़ैल में कोई फ़ज़ाइल नहीं बयान करने हैं, बल्कि करबला के उन मज़लूमों और सितम रज़ीदा लोगों को पुरसा देने के लिए मैंने आयत पेश की आपके सामने, जिसमें अल्लाह ने शुहदाए राह खुदा को ज़िंदा कहा है, जो कभी मरते नहीं हैं। वो हमारा बीमार इमाम, आप जिसका मातम करने के लिए आए हैं, आप जिसको रोने के लिए आए हैं, आप जिस पर आंसू बहाने के लिए आए हैं, आप जिसका पुरसा उसकी जद्दा जनाब सैयदा को देने के लिए आए हैं, वो हमारा बीमार इमाम, जिसे जहर दगा से शहीद कर दिया गया। जालिम ने उसे जहर देकर शहीद कर दिया। दुनिया ये समझी कि सज्जाद मर गए, मगर ये मजमा, ये आज़ादारों का हुजूम, ये हमारी माएँ और बहनें, ये बच्चे, ये जवान, ये बूढ़े रात के उस वक्त में यहाँ पर मौजूद हैं जिस वक्त में ज़माना सोता है। लेकिन ये आज़ादारों का मजमा सोने के लिए नहीं, रोने के लिए बेकरार है, और इसीलिए यहाँ आया है। क्यों? इसलिए कि उस मजलूम को रोना है जो अपने बाबा की शहादत के बाद तकरीबन 37 साल तक रोया है। देखिए, बड़ा कलेजा चाहिए उसके मसाइब बयान करने के लिए भी और सुनने के लिए भी। वो हमारा बीमार इमाम, लफ्ज़ बीमार से आपने महसूस कर लिया कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद ये हमारा चौथा इमाम सेहतमंद नहीं था, ऐसा बीमार था कि बाप शहीद हो गया और उसे खबर भी न हुई। खबर तो उस वक्त हुई जब आके ज़ैनब ने बाजू हिलाया, मेरे लाल आंखें खोलो, देखो ये ज़मीन को झटके क्यों लग रहे हैं। दुनिया किसी बेटे को वो मंजर न दिखाए। मेरे चौथे इमाम ने जो मंजर देखा, कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। अब जो ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया तो इमाम ने क्या देखा, बाप का सर नो के नेज़ा पर बमुश्किल तमाम मेरा कोहनियों के बल इमाम उठा और कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। ए फूफी अम्मा, बाबा मारा गया, हम यतीम हो गए, आप बिन भाई के हो गई, दुनिया बिन इमाम के हो गई। यहाँ से मेरे चौथे इमाम की मुसीबतों की जो इंतहा हुई है, खुदा की कसम ज़बान लरसती उसे बयान करते हुए। आपने खुतबा से सुना होगा, आपने उलमा से सुना होगा, मेरे बीमार इमाम को हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई, पैरों में बेड़ियाँ डाली गई, गले में तौक डाला गया। अरे मेरे लिए बयान कर देना आसान, आपके लिए सुन लेना आसान, मगर जरा गौर तो करो। लोहे की जंजीरें पहनाई गई हैं, लोहे की बेड़ियां, लोहे की हथकड़ियां, लोहे का तौक, और किस माहौल में,
जहां गर्मी इतनी थी कि अगर जमीन पर दाना भी गिरे तो भुन जाए। अज़ादारों इंसाफ से बताओ, जहां इतना टेम्परेचर हो, क्या ये बेड़ियां लोहे की रह गई होंगी? क्या हथकड़ियां लोहे की थी? नहीं, यकीन से कहता हूं ये अंगारे की हथकड़ियां और बेड़ियां। बस एक मंजर आपके सामने पेश करूंगा, 5-7 मिनट के अंदर तकरीर तमाम, लेकिन इंशाअल्लाह आप बहुत रोएंगे। आप शहजादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा देंगे। करबला से जब लुटा हुआ काफिला चला तो मेरा इमाम ये अमारियों की रस्सी अपने हाथ में लिए हुए, ऊंटों के मेहार अपने हाथ में पकड़े हुए चला। एक मकाम पर यह काफिला रोका गया। खुदा लानत करे उन यजीदियों पर जिन्होंने अपने ठहरने के लिए तो खैमे लगा दिए, मगर ये कायनात जिनके सदक़े में बनी थी, ये जमीन व आसमान जिनके सदक़े में पैदा किया गया था, उन्हें जलती हुई रेत पर आसमान के नीचे तपते हुए सूरज में बिठा दिया गया। रवायतें बताती हैं कि अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, मेरे इमाम की हथकड़ियां और बेड़ियां इतनी तेजी से जलने लगी कि इमाम बेचैन हो गया और बेचैन होकर एक खजूर के दरख्त के साए में जाके बैठ गया। शिमर मलून एक मर्तबा अपने खैमे से कैदियों का जायजा लेने के लिए निकला, और जब वो बाहर निकला तो उसने क्या देखा? इमाम दरख्त के साए में बैठे हैं। ताजियाने लेकर आगे बढ़ा, मेरे इमाम पर जुल्म करता हुआ कहता है, ए सज्जाद, तुम्हें साए में बैठने की इजाजत नहीं है। मेरा इमाम अपनी हथकड़ियां और बेड़ियां संभाले हुए धूप में फिर आके खड़ा हो गया। शिमर अपने खैमे में चला गया। फिर थोड़ी ही देर में जब बेड़ियों ने कलाइयां, बेड़ियों ने पैर, हथकड़ियों ने कलाइयां जलाना शुरू कर दी तो इमाम में खैमे के साए में आके खड़ा हो गया। अरबाब आज़ा, शिमर फिर थोड़ी देर के बाद जब खैमे से निकला और उसने इमाम को साए में खड़ा देखा, अब मैं लफ्ज़ें कहां से लाऊं? ताजियाना लेकर दौड़ा। इमाम ने शिमर को आते देखा, बेचैन हो के मेरे मौला ने चाहा कि मैं धूप में चलाऊं, मगर शिमर ने दौड़कर पुष्ट पर ऐसा ताजियाना मारा, मेरा इमाम मुंह के बल जमीन पर गिरा। इमाम के जमीन पर गिरने के बाद इस मलून ने मोहलत न दी, इतना मौका भी न दिया कि इमाम खड़ा हो सके। ताजियानों पर ताजियाने पड़ रहे हैं, मेरा इमाम जमीन पर लौटता हुआ साए से धूप में आया। ये सब मसाइल मैंने क्यों बयान किए? ताकि आप ये महसूस कर सके हथकड़ियां कितनी अजियत दे रही थी, बेड़ियां कितनी तकलीफ दे रही थी, तो क्या मुसीबत बना हुआ था। बस अंदाजा करना है तो अंदाजा करो मेरे दोस्तों। 1 साल से ज्यादा का अरसा जब कैद खाने में गुजर गया, यजीद मलून ने अपनी हुकूमत की बका के लिए इनकी रिहाई का इरादा किया। बस अब यहां से तवज्जो से सुनना, उसने इमाम को कैद खाने से बुलाया। इमाम दरबारे यजीद में आया। यजीद ने एक हद्दाद यानी लोहार को बुलाया, कहा, ए हद्दाद, ए लोहार, इनकी हथकड़ियां काट दो, इनकी बेड़ियां काट दो, इनका तौक निकाल दो। उसने हथकड़ियां और बेड़ियां काटी, मगर क्या देखा उसने? जब उसने हथकड़ी काटी तो देखा कलाइयों का गोश्त जल चुका था। हथकड़ियां निकाली, देखा कलाइयों का गोश्त जल चुका था। जब पैरों से बेड़ियां निकाली तो देखा पैर की हड्डियां जल चुकी है। मगर अरबाब आज़ा एक जुमला सुनो, उसने हथकड़ी निकाली, सुलगी हुई कलाइयां देखी, मगर वो रोया नहीं। जब बेड़ियां निकाली, जली हुई पैर की हड्डियां देखी, मगर वो रोया नहीं। मगर रवायत कहती जब उसने तौक निकाला तो सर पीट कर रोया। दरबार से जब ये बाहर निकला तो किसी ने उससे पूछा, अरे तूने हथकड़ियां निकाली, जली हुई कलाइयां देखी, मगर रोया नहीं? तूने बेड़ियां निकाली, सुलगी हुई पैर की हड्डियां देखी, मगर रोया नहीं? आखिर तौक निकालते हुए तूने क्या देख लिया जो इतना बेकरार हो के रोया? वो आजादार नहीं था, वो आले मोहम्मद का चाहने वाला नहीं था। मगर जब उससे पूछा गया कि तौक निकाल कर रोया क्यों, तो उसने दोनों हाथों से मातम किया, कहा मेरी
समझ में नहीं आता इस जवान के सीने में कौन सा कलेजा है। अरे इसने इस तौफ को कैसे बर्दाश्त किया जिसके खारों ने इसे ज़बह कर डाला। अज़ादारों ऐसे नहीं, सर पीट कर रो, कयामत के मसाइल सुना रहा हूं। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आता इसके सीने में कौन सा कलेजा है कि इसने ऐसा तौक बर्दाश्त कर लिया जिसके खारों ने इसे ज़बह कर डाला। अज़ादारों सुनो, मैंने किताबों में पढ़ा है हुसैन के गले पर 70 मरतबा खंजर चलाया गया। हुसैन के गले पर उन्हें ज़बह करने के लिए 70 मरतबा खंजर चला। दिल चाहता है आज मौला हुसैन की बारगाह में हाथों को जोड़ के कहो मौला बड़ा जुल्म हुआ आप पर, 70 मरतबा खंजर चला, मगर 70 मरतबा खंजर चलने में बहुत लगा होगा तो 70 मिनट। हाय मेरा चौथा इमाम जो ऐसा तौक पहने हुए था जिससे वो साल भर से ज्यादा ज़बह होता रहा। अरे इतना गला जख्मी हो गया कि जब इमाम मदीना पहुंचे मोहम्मद हनफिया ने चाहा भतीजे को गला लगा ले, इमाम चीख पड़ा ए चचा बाहें हटा लीजिए, गला इतना जख्मी है कि बाहों का बोझ भी उठाने की ताकत नहीं है। लो अज़ादारो, वही अज़ादारे हुसैन, वही मजलूम इमाम, उसका ताबूत तुम्हारे सामने आने वाला है। ताबूत उठाने वाले उठाएंगे, साथ में मजमा चलेगा, मगर इतना ध्यान रहे ताबूत के पीछे पीछे फातिमा ज़हरा बालों को बिखराए हुए रोती हुई आ रही है। ए अज़ादारो, मेरे लाल के ताबूत को जरा संभाल कर ले चलो। इसका गला जख्मी, इसके हाथ जख्मी, इसके पैर जख्मी, हद ये है जहर से कलेजा जख्मी। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से मातम की आवाज, वाह मजलूमा, वाह मजलूमा, वाह इमाम।